नमस्कार। आज 29 तारीख हो गई है और कल फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और अभी तक जो बड़े संगठन है, यानी हम बड़े संगठन इसलिए कि सबसे ज्यादा जिन पर ध्यान जा रहा है, ऐसे है बीजेपी और शिवसेना की युति अभी तक इस क्षण तक भी नहीं हुई थी। थोड़ी देर में हो सकता है कि ये खबर आप तक पहुंचे, जब तक युति हो भी जाए नहीं भी हो जाए, दोनों बातें हैं। लेकिन इसके साथ ही बाकी अन्य पार्टियों ने अपने फॉर्म देना शुरू कर दिया है। शिवसेना की भी 20 की लीड जारी हो गई है। वहीं राष्ट्रवादी ने भी करीब करीब 50 से 60 लोगों को बी फॉर्म दे दिए, जिसकी लिस्ट आ रही है और थोड़ी देर में आपके सामने भी यहाँ पे हम पब्लिश कर देंगे। अब इस युति का और इस गड़बड़ का क्या फर्क पड़ सकता है, क्या युति होगी नहीं होगी? कांग्रेस ने कई जगह उबाठा के साथ में युति की है, तो कई जगह मैत्रीपूर्ण लड़त भी है। कांग्रेस भी करीब करीब 70 से 75 सीटें खड़ी करने की उम्मीद दिख रही है। तो वहीं राष्ट्रवादी ने कहा कि 87 सीटें पूरी, लेकिन कई जगह देखा कि उनकी दो दो सीटें, दो दो फाइनल होने की, या दो दो उम्मीदवार नहीं है। जवाहर गेट के अंदर तो दो उम्मीदवार उबाटा के और दो राष्ट्रवादी, वहां राष्ट्रवादी के साथ में होती है। ऐसा कई जगह कुछ बेमेल अनमेल ऐसे कई चीजें देखने को मिल रही है कहीं इसके साथ में। अब इन सब चीजों का आम मतदाता क्या सोचता होगा कि आप अपनी संगठन तैयार नहीं कर पा रहे, आप अपने उम्मीदवार तैयार नहीं कर पा रहे, 30 तारीख सामने आ गई, कौन चुनाव लड़ना चाहता है जनता को नहीं पता। ठीक है, पार्टी अपने लिए सक्षम कार्यकर्ता ढूंढती है, उचित कार्यकर्ता ढूंढने, उचित कार्यकर्ता ढूंढने में ये 10 दिन की जद्दोजहद क्यों होती है? देखिए, कल 30 तारीख आखिरी दिन रहेगा, उसके बाद आप फॉर्म और नामांकन भर नहीं सकेंगे। ये एक तरीके से ऐसा खेल है। सभी बड़ी पार्टियां, बीजेपी के पास आज के तारीख में सबसे ज्यादा उम्मीदवार आए थे जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, फॉर्म भरे, क्यों फॉर्म उठाए। बीजेपी एक स्ट्रैटेजी में सब बैठना चाहते हैं, एक स्ट्रैटेजी का मूव कर रही है कि एकदम आखिरी मोमेंट पे एबी फॉर्म और अपने लिस्ट जाहिर करेगी, ताकि बाद में जो जिन्हें नहीं मिले उन्हें भागने का मौका ना मिले, और वो कई जाए तो उन्हें एक पर्टिकुलर स्थान न मिले। लेकिन देखिए, इसमें एक बोल्ड डिसीजन लिया है, मुझे ऐसा लगता है राष्ट्रवादी ने उन्होंने अपने लगभग 50-60 उम्मीदवार अब तक घोषित कर दिए। कई लोगों की लिस्ट भी हमारे पास आ चुकी है, जो आपको इसके साथ में ही, इस हमारे एपिसोड के साथ में देखने को मिलेगी। आपको नीचे शायद हो सकता है, नीचे आप देख भी रहे हो किस वार्ड से, किस प्रभाग से कौन कौन से, नीचे लिस्ट भी आपके साथ में जारी है जी। वही है, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देखिए, अब उबाठा किसके साथ है अभी तक समझ नहीं आ रहा। कभी कहते हैं कि कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है। नहीं, उबाठा का अभी मैंने उबाठा से भी बात की है और डॉक्टर सुनील देशमुख से के टीम से भी बात की है। तो उन्होंने कहा कि उबाठा से हमारी युति मैत्रीपूर्ण है, यानी जहाँ पे युति भी मैत्रीपूर्ण है और लड़त भी मैत्रीपूर्ण है। युति मैत्रीपूर्ण का मतलब है कि कहीं उनके पास में एक कमजोर कैंडिडेट है, तो वहां अपना उन्होंने कैंडिडेट डाल दिया, उनका है अच्छा कैंडिडेट तो उनको लेके अपना कैंडिडेट निकाल लिया वहां से। या कहीं नहीं है, ये सेना के पास में कैंडिडेट तो वो उनका ले लिया है। जैसे हम मोरबाग विलासनगर की बात करें, तो वहां पे तायवाड़ है, उनके पास 3 कांग्रेस के पास में थे, एक उबाटा के पास में था, तो उन्होंने एक लेके वो एक वहां युति के, ऐसे कई जगह है। लेकिन अगर हम हरमकर की जगह देखें तो वहां पे कांग्रेस मजबूत है, इसके कारण तो वहां इसलिए वो शायद राष्ट्रवादी के साथ। जवाहर गेट के अंदर कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस को लगता है बहुत अच्छी, इसलिए उनको वहां किसी के साथ में युति नहीं करी, क्योंकि उनका पैनल साल भर से वर्क कर रहा है और ये युति की बात तो अभी आ रही है। तो साल भर से लगातार जो ऐसे, जहां पर भी साल भर से, पिछले 4 सालों से लगातार जो काम कर रहे हैं, शायद उनकी टिकट सभी पार्टियां कंफर्म रखेगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं रखेगी, वो सही है, लेकिन सबसे ज्यादा वही कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, इनका पेज जब तक सुलझता नहीं है, यहाँ की पिक्चर क्लियर होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद में कई जगह बीजेपी के पास में ऑप्शन है नए उम्मीदवार देने का, पुराने को टिकट नहीं देने का। कई जगह है वर्चस्व की लड़ाई है, नेतृत्व की लड़ाई है। उनको लगता मेरे सीट ज्यादा आना चाहिए, उस नेता को लगता मेरी सीट को ज्यादा सीट मिली। ये हर साल, कोई पहली बार नहीं हुआ कि गुटबाजी ने और अपने गुट में ज्यादा लोग बन रहे, ये हमेशा चलते रहता। लेकिन इस बार का थोड़ा जो ये कंफ्यूजन का पीरियड है, थोड़ा सा लंबा हो गया। आपने कहा कंफ्यूजन उम्मीदवारों में, कंफ्यूजन पार्टी में, कंफ्यूजन नेताओं में। अब उम्मीदवार अभी कंफ्यूजन है, उम्मीदवार को कुछ अभी यानी जो वोटर्स है उसको अभी कुछ सामने नहीं है कंफ्यूजन का। नहीं, बिल्कुल सही बात। अभी आपने कहा कि अभी एक होड़ सी लगी हुई है कि मेरे कैंडिडेट जीते, पहले टिकट मिले फिर जीते। हाँ, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छा है कि उनके नेता सोचे कि उनके कैंडिडेट जीते, लेकिन जो आमतौर पर देखा था कि सामने वाले का, अपनी पार्टी के अन्य का कैंडिडेट हारे, अगर ये चला तो बड़ा नुकसान उस पार्टी को होता है। वर्चस्व की लड़ाई में देखो,
लेकिन अगर ये उसके पॉजिटिव में जाए तो मुझे लगता है कि किसी पार्टी के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि देखिए सब 30 तारीख कल आखिरी तारीख है, कल नामांकन का आखिरी, कल एबी फॉर्म दिए जाएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कई जो निष्ठावान और जिनको सही में मिलना चाहिए था, कई ऐसा समय की इतनी हड़बड़ी और कमी के कारण मुझे लगता है कई चीजें ऐसी होगी कि किसी कैंडिडेट को जिन्हें देना है वो नहीं कई दे लोगों के पाएंगे। साथ अन्याय होने की संभावना, ऐसा इनडायरेक्टली रूप से जी परिमल कह रहे हैं कि यदि आप टिकट की रेस में हो, यदि आपके पास में ऊपर ऊपर जिसके थ्रू आप टिकट मांगे, क्योंकि ऊपर भी एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। हर नेता अपना अपने गुट को ज्यादा सीट मिले, पहले तो ज्यादा सीट मिले, फिर ज्यादा सीट आए, ज्यादा सीट नहीं आए तो दूसरे की सीट गिरे, ये सारे प्रयास चलते रहते हैं। और ये प्रयास अभी से नहीं, राजनीति में कांग्रेस काल से चले आ रहा है। कांग्रेस में भी गुटबाजी होती थी तो एक दूसरे को काटने के प्रयास हुए जाते थे, और जिसका फिर जिस गुट का निश्चित रूप से ज्यादा लोग आएंगे तो वहां पे महापौर और जो सभापति है वो अपना बनाने की कोशिश करेगा। उसके बाद में एक वो तो फायदा मिलता है, लेकिन ऊपर भी किस गुट का आदमी है, किस के ज्यादा है, उनके ऊपर भी सब अपने अपने जो बेस है वो बनाने के पीछे, क्योंकि आने वाले हर 5 साल बाद आमदार का चुनाव होता है, अभी फिर वापस चुनाव होगा। तो इन सारे चुनाव में अपने कार्यकर्ता जमा करने के लिए ये स्वराज संस्था के चुनाव है। बीजेपी और शिवसेना की अभी तक हाल फिलहाल तक भी युति ने, संजय राठौड़ आने वाले थे, उनके साथ में मीटिंग वो घोषणा करने वाले थे, क्योंकि जगदीश गुप्ता ने साफ कहा कि 35 से सीट से कम में मैंने, क्या लगता है 35 सीटों का कुछ ऐसे आधार लगता है कोई भी देखिए, चीज का? 35 सीटें मांगना ही अपने आप में युति न होना इसका एक संकेत देता है। अब 35 स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। मुझे लगता है शिंदे सेना की 35 सीटों की स्ट्रेंथ कोई भी पता है, अगर मुझे लगता है कि 35 सीटों की स्ट्रेंथ होती तो वो, जैसे उन्होंने कई जगह नहीं हुई है युति बीजेपी और शिंदे सेना में, तो यहाँ भी युति नहीं होती। लेकिन आप एक अड़ जाना, जिद पे अड़ जाना कि नहीं मुझे युति चाहिए, होनी ही चाहिए, या फिर हो सकता है किसी और बड़े नेता का खेल हो कि आप मांगे इतने, कम से कम आप 35 मांगे, युति न होने दे। हो सकता है कई नेता चाहते, कई पार्टियां दूसरी जी। चाहती है कि शिंदे सेना और बीजेपी का वर्चस्व गठबंधन खुद का हासिल करने, लेकिन दूसरे का बढ़ने भी नहीं देना। जी। ये भी चीज हो, कई बार क्या होता है किसी के हाथ में कमान रहती है, लेकिन उस कमान जो पुराने प्रस्तावित नेता है उनको सहन नहीं होते। ऐसे में जिसके हाथ में कमांड है उसका किस प्रकार से नुकसान, इसमें कोई बाद में ये नहीं दिखता, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई में जहां आप अपना वर्चस्व स्थापित करोगे, वर्चस्व स्थापित दो प्रकार से होता है, एक तो आप अच्छा काम कर लो या दूसरों को डोमिनेट करो। तो अच्छा काम करके तो करने वाली स्थिति कम होती है। वही अच्छा काम करना, यानी क्या कुछ अब राजनीति में अच्छा और बुरा जैसी कोई परिभाषा नहीं रही, जहां हमारा भला हो वो अच्छा। जी। ये जो राजनीति की एक नई पराकाष्ठा, नई परिभाषा गठित की जा रही है, ये शायद आने वाले समय के लिए भारतीय राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन यदि हम अमरावती महानगर पालिका की बात करें, देखिए 87 सीटों पर 22 प्रभाग है। जिस तरीके का भी माहौल है, बहुत कम समय मिल रहा है। 3 तारीख के बाद से आप प्रचार शुरू करोगे और 13 तक करोगे, 14 से तो आप 13 बज के 5 नहीं, ये तारीख सारा प्रचार का जो तंत्र है, 3 तारीख से 13 तारीख तक 10 दिन में प्रचार का, ये प्रचार कोई जिसको चुनाव लड़ना है, निश्चित रूप से 10 दिन में संपर्क नहीं बन हाँ। सकता। ये जो लगातार पिछले कई सालों से संपर्क में, कई समय से संपर्क में, 4 साल से हालांकि कोई महानगर नहीं, पालिका आप नहीं, कह रहे उसके संपर्क बावजूद में भी है, लेकिन अभी किसका सिंबल क्या बनेगा यह भी नहीं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। सिंबल ठीक है, सिंबल के नाम पे वही बोला कि हमने इस पे चर्चा की थी, लोग पार्टी को वोट देंगे या व्यक्ति को वोट देंगे। पार्टी के साथ में कई व्यक्ति जुड़े, उसको पता है कि इस पार्टी का तो ऐसे व्यक्ति, जैसे हम यदि उदाहरण ले, तुषार भारती हो गए, चेतन गावंडे हो गए, जो ये लगातार बीजेपी के साथ में लगातार जुड़े हैं और बीजेपी के नाम से काम, भले ही ठीक है अलग खड़े, लेकिन इनके पास में सिंबल है, इनके पास में पार्टी है, इनके लगातार 5 साल, ऐसे कई लोग जैसे विलास सिंह ले लो, उधर प्रवीण हरमकर ले लो। तो ये लगातार, ये जो स्थापित लोग लगातार, और जिसको खड़े रहना है ना, जवाहरगढ़ प्रभाग में आप सुरेश सताव भी ले लो, लगातार इनके संपर्क में, तो इनके लिए प्रचार के लिए 10 दिन मुझे नहीं लगता कि कहीं कम पड़ता है, क्योंकि इन लोगों के ऑलरेडी प्रचार हुए। बात उनकी है लेकिन कि जो नए से राजनीति में मेरा कूदना प्रश्न है है कि क्या टिकटें इनकी कंफर्म हुई हैं? दिक्कतें देखिए, हम कह रहे हैं कि क्या है भारतीय राजनीति में धक्का जो प्रकार है, ये कब होता है कब पता नहीं चलता, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत निपुण है कि वो कब आपके एक स्थापित नेता को कब किनारे कर देगी। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी
उस पॉलिटिक्स में उनका कोई तोड़ नहीं है और हमने इसके कई उदाहरण क्षेत्रीय देखे हैं। पार्टी है, क्षेत्रीय नेता है जो पार्टी से अलग होकर अपना एक वजूद निर्माण करना चाहते हैं। अमरावती में जैसे हम रवि राणा की बात करते हैं इस बारे में, रवि राणा का अपना अलग वजूद है, भाजपा के साथ में है, लेकिन वो युवा स्वाभिमान के नाम से सीटें कहीं पे भी भाजपा में मर्ज होने की बात नहीं करते। वो भाजपा चाहते कि उनका युवा स्वाभिमान भाजपा में मर्ज हो जाए, इसलिए उनके बहुत सारे कार्यकर्ता भी उन्होंने अपने तरफ ले लिया। हालांकि रवि राणा को लग रहा है कि मेरे कार्यकर्ता को बीजेपी टिकट ले रहे, मेरा कार्यकर्ता सर्वाइव हो रहा है, लेकिन ये कार्यकर्ता बीजेपी में चल जा रहा है। कहीं तो भी रवि राणा का यहाँ पे मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता का नहीं, क्या होता है भारतीय क्योंकि जनता पार्टी बीजेपी का भी जो कार्यकर्ता लेती है वो चुन के अच्छे कोई नहीं, भी भारतीय कार्यकर्ता जनता ले। पार्टी का एक पैटर्न है। आपके एक बार भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद आपको उनके रंग ढंग में बसना पड़ेगा। आपका रंग ढंग नहीं है तो नहीं, सुनील देशमुख जैसे आ जाएंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। वहां पर पार्टी पर्सन फर्स्ट नहीं है और पार्टी फर्स्ट है, यानी वहां पार्टी पहले है। शिंदे उसके सेना बाद की युति की बात कर रहे हैं, उधर रवि राणा ने कहा कि युति हो गई, लेकिन कितनी सीट पे है यह ने किसी ने डिक्लेयर ना भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारी कितनी सीट पे है, ना रवि राणा ने कहा कि 15 से 20 सीट की मेरी डिमांड है, उतनी सीट मिलती है तो उनके साथ में बिल्कुल लड़ेंगे। जो और जहां पर ये युति है वहां युति है, नहीं तो बाकी जगह मैत्रीपूर्ण लड़त लड़ेंगे। इसमें साईनगर प्रभाग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रभाव है, जहाँ पे सचिन बेंडे युवा स्वाभिमान का उम्मीदवार है और तुषार भारतीय जनता पार्टी से दोनों चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 2 दिन पहले सीएम जब आए थे अमरावती तो तुषार भारती के घर पे भी गए थे, शायद इसी चीज की चर्चा लेने, या तो उसको समझाया जाए या उसको पता नहीं, लगता है उसको प्रमोट भी किया होगा, भाई तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ में, या ये भी कहा होगा जो भी होगा निर्णय हम देखेंगे, क्योंकि सचिन बेंडे ने चुनाव लड़ना है और तुषार भारती ने भी चुनाव लड़ना है। और बताया जा रहा है कि ये मैत्रीपूर्ण लड़त, हमने कहा कि मैत्रीपूर्ण लड़त नाम की कोई चीज नहीं रहती है। विधानसभा के चुनाव से जब से तुषार भारती है रवि राणा के खिलाफ लड़े थे, उसके पहले नवनीत राणा के चुनाव में भी उन्होंने खुलकर काम नहीं किया, तो इस चीज की खंड कहीं तो भी राणा परिवार को तुषार भारती से, जिसका परिणाम शायद हो सकता हमको अभी आगे देखने को मिले। ऐसी कई जगह मैत्रीपूर्ण लड़त जहां युति होने के बाद भी, शिवसेना में भी ऐसा हो सकता है कि तुमने 7 सीटें 13 सीटें जो भी दे दी, लेकिन बाकी जगह कहीं लगता है, क्योंकि जगदीश गुप्ता ने कहा कि मैं मेरे 600 कार्यकर्ता लेकर पार्टी में शामिल हुआ हूँ। 600 के 600 तो उम्मीदवार नहीं हो सकते, लेकिन उनको लगता है कि 10% 60 लोग तो भी उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। तो आखिर में जाके उन्होंने 35 पे सेटल किया। यदि पूरी पार्टी खुद की लड़ाती है तो 70 सीटें के आसपास वो खड़ी कर सकते, इतनी जगदीश गुप्ता की ताकत है, वो खड़ी कर भी सकते, और ये खड़ी करने में कहीं तो भी बीजेपी का नुकसान जरूर होगा। यह नुकसान को देखते हुए बीजेपी चाहती है कि उनसे युति हो जाए। क्या लगता है, बीजेपी नुकसान नहीं, बीजेपी ने देखिए, बीजेपी ने 2 टूक का जो हमारे पास खबरें आ रही है छन छन के कि बीजेपी ने 2 टूक कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बीजेपी ने भी 2 टूक निकल, कब दिया, जब खोड़के ने कहा कि मैं तुमसे युति नहीं करता। या हो सकता है पहले भी दिया और बाद में बात छन के आई हो, क्योंकि नहीं तो उसके पहले युति हो जानी चाहिए थी। जब आप 2 तबले पे हाथ रखते हो ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कि आप 2 जगह जा रहे 2 हो, नाव पे सवार हो हाँ, गए, वो 2 तबले 2 पे हाथ नाव की रखना, सवारी थी शिवसेना की। शिवसेना शिंदे गठ की। अब दोनों की सवारी में एक नाव ने अपना पैर निकाल लिया, दूसरा नाव अधर में रखा। नहीं, दूसरा पैर रखने नहीं दे रहा। दूसरा पैर देखिए वो रखने नहीं आप दे अभी रहा। हवा में हो, अब ऐसी स्थिति हवा में या तो पानी में कूदे या तो या अकेले दूसरे की नाव में उसकी कंडीशन पे बैठ जाए कि भाई कहाँ जितनी जगह मिलेंगी उतने में बैठ जाओ, नहीं तो आप तैरते हो। यदि खुद को तैरने की ताकत है, खुद के नाव चलाने की ताकत है, अब मुझे नहीं लगता कि अब समय, यदि पहले दिन से वो स्वतंत्र लड़ने की घोषणा करते, जैसे यहाँ पे संजय खोटे पहले दिन से स्वतंत्र राष्ट्रवादी लड़ने ने की घोषणा की, अपना, हाँ, तो आज 70 से 87 सीटों तक खड़े करने की उनकी तैयारी है, और उन्होंने उम्मीदवार अपने खड़ा किए, तैयारी है उनके सारी चल रही है, पूरे कार्यकर्ता चल रहे हैं। अब जगदीश गुप्ता, अड़सोल, शिंदे सेना यदि कल निकलेंगे कि मुझे 70 सीट खड़ी करनी है, तो फॉर्म कहाँ से लाएंगे, कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे, ये चीज बीजेपी को मालूम है। इससे 30 तारीख आज दिन तक भी युति, अभी बता रही कि कल दोपहर को 12 बजे सारा क्लियर होगा, युति होती नहीं होती, कितनी सीट पे। अब 12 बजे क्लियर होने के बाद, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह फॉर्म है, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना, अपने उन्होंने सारे के सारे बना रखे, और वो 7-12 जगह भी छोड़ के रखे जहां पे युति की संभावना है, उन लोगों को भी बोल के रखा। सबके नाम तैयार है, लिस्ट तैयार है, बस अधिकृत युति होने के बाद ही सारे नाम डिक्लेयर होंगे।
थोड़ी देर में कांग्रेस के भी नाम शायद हो सकता आने की संभावना, हालांकि उन्होंने कहा कि कल सबको हम एक साथ में फॉर्म देंगे। मैंने कहा कि जहां जहां क्लियर सीटें है, जैसे जवाहरगढ़ के अंदर आपका पूरा पैनल क्लियर है, चपरासी जोग स्टेडियम में पूरा पैनल क्लियर, बोलते नहीं यदि देना है तो सबको एक साथ में देंगे, उनको दे दिए तो बाकी लोगों को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए, इससे सभी को बी फॉर्म कल शायद दोपहर को 12 बजे के बाद देंगे। वहीं से अधिकृत लिस्ट भी जारी होंगी। अभी अनधिकृत लिस्टें कई आ रही है, जहां लगता है कि जवाहरगढ़ के अंदर का कि 4 के पैनल सेट है, मोरबाग में करीब करीब पैनल सेट है, और उसके बाद में चपरासीपुर में भी उनके पैनल, तो ऐसे कई जगह उनके पैनल करीब करीब 15 से 17 प्रभाग ऐसे हैं जहां पर चारों उम्मीदवार उनके 15 प्रभाग में हुए। 6-7 प्रभाग में कहीं पे 2 उम्मीदवार, कहीं पे 1 उम्मीदवार, कहीं पे उबाटा के साथ में, तो कहीं पे और कोई पार्टी के साथ में उनकी युति की संभावना है। चलो ये सारी सब चीजें कल क्लियर होगी, और उसके बाद ही कल पूरे फॉर्म के एक बार खत्म होने के बाद में युति होगी, उसके बाद में स्थिति क्लियर होगी। अब चुन के किसने आना है और कौन हारना है, कौन जीतना है, कौन सी पार्टी जीतेगी, अब ये तो कितना ये तो वक्त फाट बताएगा। होती है बीजेपी में। यदि बीजेपी किसी भी प्रकार से कोई उनका उम्मीदवार बाहर नहीं जाता, किसी और से बगावत नहीं करता, तो बीजेपी की अभी यहाँ पे थोड़ी सी बगावत होगी, हर पार्टी में होगी। बीजेपी उस बगावत को कम से कम करने पे तुला है। आखिरी मोमेंट पे देखे कि कोई बड़े पार्टी के बाद दूसरी अन्य बड़ी पार्टी के पास ना जाते हुए निर्दलीय लड़े, जबकि पता निर्दलीय लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उतना नहीं होगा। करीब 17 प्रभाग की राष्ट्रवादी की लिस्ट आ गई, उसमें कहीं पे कुछ कुछ जगह उनके 2-2 3-3 ही उम्मीदवार है, तो वहां शायद संभावित किसी रूप से युति के लिए उन्हें छोड़ा। हालांकि अभी तो उन्होंने घोषणा नहीं की किसके साथ में युति करेंगे। थोड़ी सी अनधिकृत इंफॉर्मेशन है कि जवाहरगढ़ के अंदर 2 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस की है और 2 सीटें उबाटा की, बाकी जगह की सूचनाएं आने की है। लगातार आप बने रहिए, पूरी कौन से प्रभाग से किसको सीट मिलेंगी, कौन से पार्टी की सीट कटेगी, कौन भागकर दूसरी तरफ जाएगा और कौन पार्टी के साथ में रहेगा, लगातार इन खबरों के लिए हमारे साथ में बने रहिए। मैं परिमल और हमारे अमरावती के विशेषज्ञ जितने भी राजनीतिक लोग हमारे साथ में आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, हमारे साथ में जुड़े रहिए। और आपके शहर में गली गली में हमारे सिटी न्यूज़ की एक सिटी न्यूज़ एक्सप्रेस है, जो आपके घर तक पहुंचेगी। आपकी समस्या, आपका प्रभाग, आपके होने वाले उम्मीदवार, वो उम्मीदवार कौन कौन है, घर घर जाकर हम आपको बताएंगे कि ये आपके उम्मीदवार है, और उस उम्मीदवार क्या आपसे चाहते हैं और क्या आपके लिए प्रयोजन करें, ये भी हमारे चैनल के माध्यम से हम बताएंगे। हर उम्मीदवार से हम पूछ रहे हैं कि आप प्रभाग में आकर क्या करोगे, चुनकर आने के बाद में आपका क्या प्रोग्राम रहेगा, ये सारी चीजों की जानकारी आप तक, निर्णय आपको लेना है कि किस उम्मीदवार को देना है। एक चीज जरूर कहेंगे, एक सक्षम उम्मीदवार देखिए, जो सब प्रकार से संपन्न हो, आपकी सेवा कर सके यानी निश्चित रूप से उनका प्रभाव भी रहेगा, लेकिन एक राजनीति की, सामाजिक चीज की जिसको समझ हो, थोड़ा सा जानकार हो, ऐसे व्यक्ति को आप चुन कर दिए। पार्टी नहीं, आप व्यक्ति भी देखिए, साथ में पार्टी भी, क्योंकि दोनों महत्व है। व्यक्ति को चुन के दिया, यदि पार्टी साथ में, तो अकेला व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाएगा, और पार्टी को चुनकर दिया और आपने व्यक्ति अच्छे नहीं है तो भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पूरी इस चीज की जिम्मेदारी जनता के ऊपर जाती है कि जो आपके ऊपर उम्मीदवार लादे गए, इसलिए बोल रहे कि हम जो लोग पार्टी देते हैं आपको, वही आपको उम्मीदवार, दिए हुए उम्मीदवार में से चुनने का विकल्प है, अपना पसंद का उम्मीदवार चुनने का विकल्प नहीं है। इसके अलावा आपको नहीं पसंद है तो एक नोटा का ऑप्शन भी सरकार देती है, इनमें से कोई पसंद, हर साल 200 300 400 500 हर वार्ड में वोट होते हैं, आपका भी वोट हो सकता है, लेकिन जहां तक वो उचित उम्मीदवार चुनिए और वोट देने जरूर जाए, वरना आपकी शिकायत को भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। नमस्कार।